बात मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां 24 की जंग का मतदान हो चुका है। कल चौथे चरण के साथ ही आपको ये बता दें कि एमपी की 29 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। मतदान का प्रतिशत चुनाव का एक सबसे बड़ा की फैक्टर है। 2019 के मुकाबले 4.5% मतदान कम हुआ है। 61.77% मतदान हुआ। 2019 के चुनाव में 71.12% वोट पड़े थे, लेकिन सिर्फ तीसरे चरण में ही मतदान का प्रतिशत बढ़ा। बाकी पहले, दूसरे और चौथे चरण में मतदान प्रतिशत में कमी देखी गई है। तीसरे चरण की अगर बात करें तो वो भी 2019 के बराबर था। मतदान का प्रतिशत कम होने से अब अलग अलग तरह के कयासों का दौर शुरू हो चुका है। तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो अपने एक अलग तर्क दे रहे हैं। दूसरी तरफ राजनीतिक दल इसे अपने फेवर में बता रहे हैं। बीजेपी जहां इसे अपने फेवर में बता रही है, कांग्रेस इसे बीजेपी की हार के तौर पर देख रही है और कांग्रेस इसे अपने फेवर में बता रही है। राजनीतिक विश्लेषक अपने अपने अनुमान, अपने अपने कयास लगा रहे हैं। लेकिन 2019 में जो मतदान प्रतिशत था उससे करीब करीब 4.5% ये कम हुआ है। पहले चरण का मतदान प्रतिशत आप देखिए 67.75%, लेकिन इसमें 7.40% की कमी आई है पहले चरण में। अब दूसरा चरण भी आपको बताएंगे। देखिए, पहले चरण पर एक बार फिर से नजर डालिए। 67.75% मतदान हुआ। 2019 के मुकाबले 7% से करीब करीब कम था। दूसरा चरण 58.66% मतदान हुआ और 9% डायरेक्ट घटा। एक बड़ा आंकड़ा इसे कहा जाएगा। 9% की कमी दूसरे चरण के मतदान में दिखाई दी है। जिन जिन सीटों पर दूसरे चरण का मतदान हुआ वहां पर खासतौर पर महाकौशल भी इसमें शामिल था, तो वहां पर कमी दिखाई दी। तीसरे चरण 66.75%, हालांकि बड़ा है, 0.11% बड़ा। 2019 के इसे बराबरी ही कहा जाएगा, तो इससे थोड़ी सी राहत मिली थी। उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद अब चौथे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चौथा चरण मतदान 71.72%। कल जिन 8 सीटों पर मालवा निमाड़ की मतदान हुआ है उनमें 3.93% मतदान घटा है। तो ये 4 चरणों का आंकड़ा आपके सामने हम रख रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, तीसरे चरण के बाद ये उम्मीदें लगाई जा रही थी कि शायद मतदान प्रतिशत बढ़ेगा, मतदाता घरों से बाहर निकलेंगे, लेकिन चौथे चरण में फिर हमें वही दिखाई दिया कि करीब करीब 3 से 4% चौथे चरण में मतदान प्रतिशत में कमी आई है। राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी बातें हैं, एक्सपर्ट इसे अपनी तरह से देख रहे हैं, लेकिन क्या संकेत इसके पीछे छुपे हो सकते हैं? क्या वजह मानी जाए कि इन चारों चरणों की 29 लोकसभा सीटों के चुनाव में मतदाता घरों से बाहर नहीं निकले? थोड़े से मायूस, थोड़े से नीरस, उदासीन क्यों रहा मतदाता? जया, देखिए, जैसे हमने कारण बताने की कोशिश की है, उसमें एक और कारण जो मुझे समझ में आता है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, हिंदी बेल्ट के ये 3 बड़े राज्य ऐसे हैं जहां लोकसभा चुनाव के ठीक पहले विधानसभा चुनाव होते हैं, जिनकी प्रक्रिया दिसंबर के पहले हफ्ते में पूरी होती है और उसके बाद सरकार बनती है। यानी आप ये मानिए कि जुलाई अगस्त से जो कार्यकर्ता कांग्रेस और बीजेपी का इन तीनों राज्यों में चुनाव की तैयारियों में जुटता है, और क्योंकि विधानसभा चुनाव एक बड़े फलक का चुनाव होता है, वहां ज्यादा परिश्रम होता है, ज्यादा मेहनत होती है, तो ये तीनों राज्यों के कार्यकर्ता हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। लेकिन यहाँ हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो वो कार्यकर्ता जो दिसंबर तक एकदम थक चुका था और सरकार बनने के बाद एक रिलैक्स मोड पे भी था। अगर सरकार नहीं बनती बीजेपी की तो जरूर उस कार्यकर्ता के अंदर एक ये भाव होता कि भले ही हम बहुत थक चुके हैं, बहुत मेहनत की है, लेकिन हमें अभी और परिश्रम करके लोकसभा में अच्छे नतीजे लाने हैं। लेकिन चूंकि सरकार भी बनी और बहुत अच्छे से बनी, 162 का जो जनादेश था, 163 का मध्य प्रदेश में, वो बहुत अद्भुत जनादेश था, तो मुझे ऐसा भी लगा कि कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के आनुषंगिक संगठन एक रिलैक्स मोड पे थे। और उसके 2 कारण थे। एक तो उनकी थकान थी, विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छी मेजॉरिटी से सरकार बनने की प्रसन्नता थी, और तीसरा बड़ा कारण था, जो हमने कारण बताया भी है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विराट व्यक्तित्व वो मानकर चल रहे हैं कि सरकार बनना लगभग तय है। लगभग भी नहीं, तय है। बस थोड़े आंकड़ों के इधर उधर हो सकते हैं। अगर
400 पार की बात है तो 350 तो कहीं गया नहीं है। जी। ये एक बड़ा कारण मुझे समझ में आता है कि जिसकी वजह से ये मतदान का प्रतिशत कम हुआ है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि उसका वोटर बड़ी संख्या में निकला है और अगर उसके पास अच्छा जनादेश आता है लोकसभा में तो उसकी बात प्रमाणित होगी। और बीजेपी का ये भी दावा है कि जो वोटर नहीं निकला है वो उसका वोटर नहीं था। तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई इस चुनाव में मतदाताओं का भी एक ध्रुवीकरण हुआ है कि गैर भाजपाई वोटर निराश था और वो वोट डालने नहीं निकला, और जो भाजपा के पक्ष में वोट करने वाला वोटर था वो बड़ी संख्या में घर से निकला और उसने वोट किया। तो ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। तो मुझे लगता है कि इसका नतीजों पर कोई असर मुझे तो लगता हुआ नहीं दिखता है। जो भी नतीजे हैं 4 जून को वो हमारे सामने होंगे, लेकिन कम मतदान या अधिक मतदान दोनों को लेकर कोई निष्कर्ष ड्रॉ करना ये समीक्षक भी मानते हैं कि ये सही नहीं होता है। सर, एक बात जो हम समझना चाहते हैं, जरा उसे संक्षेप में समझाइएगा, क्योंकि आपने ये कहा कि इसका नतीजों पर कोई असर नहीं होता। 2014 और 2019 को अगर हम देखें तो एक बड़ी लीड, तमाम जो प्रत्याशी थे जिन्होंने जीत दर्ज की, बड़े बड़े अंतर से वो जीते थे। लाखों के, 1.5 लाख के अंतर से बीजेपी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी। अब क्योंकि ये 2024 के चुनाव में मतदान प्रतिशत घटा है, तो क्या लीड पर इसका फर्क नहीं पड़ेगा? और जिन कार्यकर्ताओं का बीजेपी या कांग्रेस के हम जिक्र कर रहे हैं, भले ही जीत एक तरह से मान ली हो कार्यकर्ताओं ने कि कौन सा दल आने वाला है, लेकिन क्या लीड में कोई इंटरेस्ट इन कार्यकर्ताओं का नहीं था कि हमें इस बार भी एक बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी है? लीड पे असर पड़ेगा और उसका बड़ा कारण ये है जो बीजेपी के अंदर खाने से हमारी भी चर्चा नेताओं से हुई है जी। तो उन्होंने भी ओपनली नहीं लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड ये माना है कि कई जगहों पर उसके कैंडिडेट वैसे नहीं थे जितनी ताकत के कैंडिडेट उम्मीद की गई थी, क्योंकि इसके पीछे सोच ये थी कि नाराज न किया जाए। कई बार रिपीट किया गया, जैसे मध्य प्रदेश में भी हमने देखा कि गणेश सिंह विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी मैदान में थे, फग्गन सिंह कुलस्ते वो भी चुनाव हारने के बाद मैदान में थे। तो इसको थोड़ा सा सरप्राइज माना गया और बीजेपी में ऐसा मानने वालों की कमी नहीं है जो ये कह रहे थे कि इनकी जगह और अच्छे युवा और समर्थ प्रत्याशी मैदान में उतारे जा सकते थे। तो ये बात जरूर बीजेपी के अंदर से निकल कर आ रही है कि हमारे कैंडिडेट कई स्थानों पर अच्छे नहीं थे, जबकि कांग्रेस ने तमाम चुनौतियों के बावजूद अच्छे कैंडिडेट दिए। तो निश्चित तौर पर इससे लीड पर फर्क पड़ेगा और मुझे लगता है कि हम इस बार देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कुछ सीटों पर आपको लीड काफी घटती हुई भी दिखे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जी, निश्चित तौर पर शुक्रिया आपका शरद जी, फिलहाल विश्लेषण करने के लिए। लेकिन